खबर के साथ छत्रपति संभाजी नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कल्पना भागवत नाम की खातून अरेस्ट की गई है। फर्जी आईएएस बनकर लग्जरी होटल में रुकी हुई थी, लेकिन कल्पना के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। कल्पना के मोबाइल से बड़ा इंकशाफ हुआ है। पुलिस को उसके मोबाइल में पाकिस्तानी आर्मी के मोबाइल नंबर, अफगान नेटवर्क से चैट, डिलीट की गई चैट हिस्ट्री और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मिले हैं। उसके घर की तलाशी में 19 करोड़ रुपए का चेक, मशकूक सर्टिफिकेट और विदेशी नंबरों से रेगुलर कॉन्टैक्ट भी सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली बम ब्लास्ट के वक्त खातून दिल्ली, उदयपुर और मणिपुर गई थी। इससे यह शक और बढ़ गया है कि यह मामला पाकिस्तान के लिए जासूसी से जुड़ा हुआ है। इसी बीच 26 नवंबर को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया। तो बताते चलें, ये बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है संभाजी नगर से, जहां पर कल्पना भागवत नाम की खातून को अरेस्ट किया गया है। और भी जानकारी इसको लेकर हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि फर्जी आईएएस बनकर लग्जरी होटल में रुकी हुई थी कल्पना भागवत, और फर्जी आईएएस बनकर होटल की सहूलत का फायदा उठा रही थी। लेकिन कल्पना के मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। कल्पना के मोबाइल से बड़ा इंकशाफ हुआ है कि कल्पना के जो ताल्लुकात थे, जो कनेक्शन थे, वो पाकिस्तान से जुड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस को उसके मोबाइल में पाकिस्तानी आर्मी के मोबाइल नंबर, अफगान नेटवर्क से चैट, डिलीट की गई चैट हिस्ट्री और बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बरामद हुए हैं। उसके घर की तलाशी में 19 करोड़ रुपए का चेक, मशकूक सर्टिफिकेट और विदेशी नंबरों से रेगुलर कॉन्टैक्ट भी सामने आए हैं। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली बम ब्लास्ट के वक्त खातून दिल्ली, उदयपुर और मणिपुर भी गई थी। इससे ये शक और बढ़ गया है कि ये मामला पाकिस्तान के लिए जासूसी से जुड़ा हुआ है। इसी बीच 26 नवंबर को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसे 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। इसी को लेकर जानकारी हासिल करते हैं और अमजद हमारे नुमाइंदे इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। अमजद, बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। कल्पना भागवत नाम की खातून न सिर्फ फर्जी आईएएस बनकर लग्जरी होटल में रुकी हुई थी, बल्कि पाकिस्तान से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान का कनेक्शन जो है वो सामने नजर आ रहा है, जिसको लेके भारतीय एटीएस भी कहीं ना कहीं जो है उसकी जांच में जो है वो जुट चुकी है। तो उसके साथ साथ अफगानी कनेक्शन भी जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे ट्रेल दिखे पुलिस को और एटीएस को कि जो फॉरेन से, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है इसको ट्रांसफर किया गया। उसके साथ साथ अगर वीजा की बात कर ले, पासपोर्ट कॉपी की बात कर ले, वो तमाम चीजें जो है उसके फोन और तमाम चीजों के डॉक्यूमेंट जो है वो बरामद हुए। हालांकि जब पुलिस ने जब छापेमारी करी थी, जब उसकी तफ्तीश हो रही थी, बातचीत हुई थी, तो वहां पर उन्होंने अपना रोक झाड़ने की लगातार कोशिश करी। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ करी और तमाम चीजों को खंगाला, तो उसके बाद ये तमाम चीजें निकल के सामने आई। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है और अगर बात करें तो 10 दिन की उनको रिमांड दे दी गई है। आगे की जो जांच है वो कहीं ना कहीं जो शुरू है। इसके साथ साथ भारतीय एटीएस भी जो है अलग तरह से एक पेरिनल जांच जो है और वो शुरू से रही है। अब देख रहे होगा कि जांच में और क्या निकल के सामने आता है। जी बिल्कुल, जांच यहाँ पर तेज हो गई और चूंकि कल ही आपको बताते चलें कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, तो यानी पूछताछ में भी ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी क्या कुछ कनेक्शन आ रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है इस खातून ने काफी मूवमेंट भी किया था उस दौरान। हाँ जी बिल्कुल, अगर बात करें कि मूवमेंट के तमाम तरीके की जो सर्विलेंस है वो तमाम चीजें चेक करी जा रही है कि जो महिला है वो कहाँ कहाँ सफर करी और इसके तार कहाँ तक जुड़े और इसके साथ और कौन लोग जुड़े हैं। तो एटीएस और लगातार जो पूछताछ है वो लोकल पुलिस है जो लगातार पूछताछ कर रही है महिला से, और कहीं ना कहीं ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसका जो तार है वो दिल्ली ब्लास्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा तो नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मनी ट्रेल की भी बात निकल के सामने आई है। काफी ज्यादा मनी ट्रेल जो है वो हुआ है। तो ये मनी ट्रेल किस जगह पे काम आया है, तमाम चीजें है, वो तमाम चीजों को कहीं ना कहीं जो है एटीएस जो है वो जांच के अंदर, जांच के दायरे में अब धीरे धीरे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और महिला से लगातार जो पूछताछ है वो जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त के अंदर एटीएस और क्या खुलासा करती है। बिल्कुल, पूछताछ यहाँ पर की जा रही है। और दूसरी तरफ क्योंकि ये पूरा नेटवर्क हो सकता है इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और कई तरह के दस्तावेज और आर्मी के फोन नंबर्स, इसकी वजह से कई और जगहों पर भी कनेक्शन के हवाले से छापेमारी हो सकती है क्या अमजद? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये 2017 का बताया जा रहा है जब उसके पास से फर्जी आईएएस की जो तमाम शीट्स है वो निकल के सामने आई है। उसके साथ साथ तमाम जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनके पास से फर्जी निकले, आई कार्ड बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं जो है वो फर्जी निकला था। तो कहीं ना कहीं ये कब से महिला जो है क्या कर रही है कि ये फर्जी आई कार्ड क्यों बनाया था, और तमाम जो इनके संपर्क में कौन कौन लोग हैं, वो तमाम चीजों की जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं जो एटीएस है वो जानकारी लेती हुई नजर आ रही है। और क्योंकि ये तकरीबन जब 2017 का जब उन्होंने कार्ड बना के रखा, तो ये काफी सालों से कहीं ना कहीं जो है वो सक्रिय होगी। और दिल्ली ब्लास्ट अभी हाल फिलहाल में हुआ, तो उसके अंदर इनका क्या कोई रोल है कि नहीं, वो एटीएस जो है वो जांच कर रही है।
अब देखना होगा कि एटीएस आने वाले वक्त में क्या खुलासा करती है और महिला से पूछताछ में और क्या चीजें निकल के सामने आती है। बिल्कुल, इस पर नजर बनी रहेगी कि आगे की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुझे तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।